हेलो एवरीवन, टुडे क्लास विल बी आगे थंबनेल देख कर दौड़ पड़े। बहुत बढ़िया किए। जो सच्चाई आज तक आपसे छुपाई गई, यूनिवर्सल ट्रूथ स्पीक। वो बात है क्या कि जब भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आज उसी को हम कैलकुलेशन करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को गैस हम लोग फटाफट क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन of the acceleration due to gravity calculation of the acceleration due to gravity। हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी से जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गैस जब भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू जी का वैल्यू क्या होता है, यूनिवर्सल बात बता रहा हूँ, जब भी जी का एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। यू नो ऑल्सो डाइट ऑल द स्टूडेंट, यस योर यस भाईजान, हमको सबको पता है। ठीक है, अभी पता तो फिर कैसे आता है, ये पता है नहीं है, बेफिक्र रहिए क्योंकि आपके साथ है डियर आनंद भाई। तो देखिए यूनिवर्सल ही बात आपको और लेक्चर ही बताएंगे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं बोल देता है कि एग्जैक्ट वैल्यू जब तक जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलता है, एग्जैक्ट देता है, इसे बैठा के मतलब कैलकुलेशन सॉल्व इजी होने के लिए इसे देता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर हमें बिना बकवास के लेक्चर को बता दीजिए। देखिए समझना जरूरी है, कहीं बकवास मेरे वीडियो में नहीं चलता है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब भी होता है, इसका ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट होता कैसे है उसे आज हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसे बता देते हैं, पता चल के क्या करने वाले हैं इसको आज। चलिए पता चल गया, देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग से फाइंड करेंगे वैल्यू जी इक्वल टू 9.8 मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। सो तो सबसे पहले फर्स्ट बात, ग्रेविटेशन एंड सेकेंड न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ये दोनों चीज का इक्वेशन आपको इक्वेशन आने ही चाहिए। यस योर, ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला और न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का जो इक्वेशन निकलता है, वो दोनों बात अगर आपको समझ में आती है तो इसका वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत इजी है। आती है नहीं आती फिर भी आपको आज आती होगी। आती है सर, आती है बहुत बढ़िया। इक्वेशन ग्रेविटेशन का वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है नहीं जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकेंड लेक्चर इसका, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या करता है, इसका फॉर्मूला आपको निकालूंगा नहीं, सीधे बताता हूँ। F बराबर एम ए इज इक्वल टू फॉर्मूला ये यूज होगा, और ये यूज होगा जी बराबर F बराबर जी इंटू एम इंटू आर स्क्वायर, M1 इंटू M2 दे सकते हो ग्रेविटेशन का, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, या था फिर इसी को अगर जब M1 दो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो जी एक स्मॉल m इंटू एक कैपिटल M, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आप ये पुट कर सकते हैं इसकी जगह, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसी दो फार्मूला में इसका वैल्यू छुपा हुआ। सर कैसे छुपा हुआ है, तो उसको वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले आपको ये वैल्यू जानना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ मिनट, ये तो आपको फार्मूला पता ही होगा क्या, जब भी फोर्स लगता है तो उसका मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये हमें पता है मास्टर, ठीक है मास्टर। यहाँ अगर दो ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशन लग रहा है, F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर,
क्या इसके प्लेस पे इसे लिख सकते हैं जी बराबर F1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर? लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? क्या है भैया, आप जो बोलेगा उसको लिख देंगे हम। हमें एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही लेते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या बोले, F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू F इंटू M, इसका यूज होगा m इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका हम इसको लिख भी सकते हैं कैसे, एग्जैक्ट वैल्यू वो देखिए। ठीक है, सिंपली अब जब आपको ग्रेविटेशन का क्या बोलते हैं, उसको एसआई यूनिट बोला जाता है, तब क्या बोलते हैं, सिंपली न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये एसआई यूनिट आप याद रखिएगा, किसका, ग्रेविटी का। ग्रेविटेशन का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आप चाहे तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, या ये तीनों लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन का वैल्यू है। देखिए स्टार्ट करते लेवल से। ठीक है, ये इसका होता है। अब हमें मास्टर ये बता दीजिए कि आप इसके बराबर कैसे लिखिए, आपको समझ आ गया ऐसा यूनिट? ठीक है, हमें ये पहले तो बता दीजिए सर कि आप ये से लिखिए कैसे, जी इज इक्वल टू F1 इंटू M1 इंटू M2 M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हियर, मान लेते हैं लेट, क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कुछ, क्या मान लेते हैं, देखिए जी का वैल्यू बताइए आपको, जी का रहना जी, M1 को मान लेते हैं 1 kg, M2 को मान लेते हैं 1 kg। ठीक है, और आर जो इसका डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, जैसे कि ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, M1 मान लीजिए, M2 मान लीजिए, इसका कोई डिस्टेंस होगा तो इसका स्क्वायर होता है, इसका ग्रेविटेशन, यही तो होता है ना। ठीक है, ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू सिंपल वहाँ पे पुट कर दीजिए, F इज इक्वल टू जी इंटू वन अपॉन आर, 1 स्क्वायर होता है मास्टर। ठीक है, F इंटू जी इंटू वन का 1 खत्म, F इज इक्वल टू जी। क्या सर हम F के बराबर आ गया जी, यानी कि F बराबर जी आ गया, तो जी के आप जगह पे F लिख सकते हैं, जी के जगह F लिख सकते, देख लिए। ठीक है, जी के जगह आप F लिख सकते हैं, तो लिख दिए। क्या सर ये भी लिख सकते हैं हम लोग, F बराबर 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये श्योर लिख सकते हैं, लेकिन F जब फोर्स है तो यहाँ न्यूटन क्यों हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर वही वैल्यू क्या कीजिए, सबका, मेरे बात को समझिए पहले। ठीक है ना, मेरे बात को समझिए, M1 को 1 kg रहने दीजिए, M2 को 1 kg रहने दीजिए, और डिस्टेंस भी 1 मीटर रहने दीजिए, लेकिन एक यहाँ और कर लीजिए, जी का वैल्यू इसका पता चल गया ना। ठीक है, तो मिटा देते हैं, जी का वैल्यू क्या कीजिए आप, सिंपली 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये होता है इसका वैल्यू, इसका होता है कि नहीं होता है? ठीक है, होता है मास्टर, हमें बताया है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इसको पहले देखिए, ऑथेंटिकल बात को समझिए, इसका यूज होगा। देखिए F बराबर क्या है, सिंपली जी का वैल्यू 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 इंटू 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 न्यूटन। देखिए इसके एग्जैक्ट में इसको हम लिख दिए कि नहीं लिखे, ये तो श्योर, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, या तो फिर लिखिए जी बराबर F1 इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या तो F बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, या जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया? अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाके देखिए। अब हम लोग आते हैं जो हमें मेन फंडा है। मेन फंडा क्या है मास्टर जी? मेन फंडा यही है कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड, ये जो लेयर है इसका ये फंस जाता है, समझ गया? ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन तो ज्ञान करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी का वैल्यू क्या लेते हैं, F इंटू
लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं मास्टर, क्योंकि बता रखे हैं। ठीक है, एफ इंटू जी इंटू एम वन, एम रखते थे बड़ा बड़ा, ठीक है, आर स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। फर्स्ट इक्वेशन, इसे क्या मानते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन से वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देन फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? देन यूजिंग दिस न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ इक्वेशन, न्यूटन के सेकेंड लॉज का जो इक्वेशन निकलता है, एफ बराबर एम ए, यहाँ से क्या कर सकते हैं? ए का वैल्यू कैसे कर सकते हैं? एफ बराबर एम, इतना छोटा बच्चा तो नहीं हो ना कि ये नहीं जानते होगे। ठीक है, इस सेकेंड इक्वेशन, तो पुटिंग दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन वन, इक्वेशन वन में इसका वैल्यू को हम फटाफट क्या कर देते हैं? पुटिंग कर देते हैं। देखिए कैसे पुटिंग करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा मास्टर। एफ बराबर आप क्या लिख सकते हैं? एम ए लिख सकते हैं, एम ए लिख दिए, इज इक्वल टू जी है इंटू है एम है इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। इतना तो करना आ गया, इजी है। ठीक है, बहुत इजी सिंपल है। ये को ऐसे रखिए, क्योंकि हमें ए के जी इंटू सर, हमें तो जी फाइंड आउट करना, कोई दिक्कत नहीं, आगे रख समझिए। ए की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं जी को, क्योंकि ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन एक सेम है। ठीक है, ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन सेम है क्या मास्टर? नहीं, ए की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, प्लेसमेंट कर सकते हैं जी को। ठीक है, बैठा सकते हैं। ठीक है, जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये एम आगे इधर, एम से एम गया मास्टर, इज इक्वल टू जी इंटू एम वन, कैपिटल बचा ना, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। बस अब इसको, इसी वैल्यू को आपको याद रखनी है। क्या करनी है? इसी को याद रखनी है। ये बराबर, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते, ये बराबर जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। हियर ये इज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इज एक्सेलरेशन, प्लेस कर सकते हैं जी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्ट आप लिख देते हैं 9 जी बराबर जी एम आर स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है जी, हियर मान लेते हैं जी जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। एम है मास ऑफ द अर्थ, और आर स्क्वायर है रेडियस ऑफ द अर्थ, लेट दिस वैल्यू, यह वैल्यू मान लेते हैं कि जी का तो पता है क्या होता है, 6 7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर था, प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, मास, अब बताइए हमें एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, कुछ बच्चे लोग बता सकते हैं इसका वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू, और क्या चीज का, और रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका वैल्यू बता दीजिए। जी का वैल्यू बता दिए हैं, इसका वैल्यू एग्जैक्ट बता दीजिए। बता दीजिए वैल्यू, कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, चलिए बता देते हैं। मास ऑफ द अर्थ, पहले हम नहीं बताएंगे, इसका हम ऐसा यूनिट आप साथ में नहीं लिखेंगे, आपसे पूछेंगे। ठीक है, मास्टर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6⁻10⁵, यहाँ क्या लिखेंगे? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी मास्टर, केजी लिख दीजिए। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसका रेडियस ऑफ द अर्थ जो आर है वो होता है 6 × 4 × 10⁻6, क्या हो जाएगा? मीटर, 10⁻6 मीटर। क्या सर, इसको हटा के ऐसे करके 10 ले सकते हैं, हम 10 से काट देते हैं, यानी कि 6 को 10⁵, यानी कि जब कैलकुलेशन कीजिएगा तब आपको छोटा ही लगेगा। ठीक है, वैल्यू यही तरह में दीजिए, आपको वो लिखने के लिए बता दिए, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, इसका वैल्यू एग्जैक्ट आप इस फार्मूला पे बैठा दीजिए। कौन फार्मूला? ये फार्मूला पे बैठा दीजिए, वैल्यू आपके सामने शांत मोशन इमोशन में आ जाएगा। ठीक है,
टेंशन नहीं लेना आपको। एग्जैक्ट, यस, बैठिए। बैठा में वैल्यू को इसे मिटा दे, इसे मिटा दे, इस लेयर को मिटा दे। इस लेयर को क्यों सर? इस लेयर को क्यों? यहाँ मेरा आपके पास स्पेस है तो एक बार हम लोग फिर स्क्रीनशॉट कहाँ लिखेंगे। चलिए, जी को फाइंड आउट करना है। क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि जैसे कि मास भी कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन नॉट डिपेंडेंट टू मास, एक्सेलरेशन नॉट डिपेंडेंट टू मास, ठीक है, ना ही मास डिपेंडेंट टू मास, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जी भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जी का वैल्यू भी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालेंगे वो भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए जी का वैल्यू क्या है? 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 इंटू एम का वैल्यू क्या है? मास ऑफ द अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मास्टर जी एग्जैक्ट मिलेगा? नहीं, एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा, आपको समझाना हमको क्या था, बात, उस फंडा को, सच्चाई को, कैसा होता है या नहीं, सो बताना था, ठीक है। वो बता दी, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका इजी कैलकुलेशन होता है, ठीक है, इजी क्या कीजिएगा, इसको जीरो हटा दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको इसे कीजिएगा, इसे काट दीजिए, इसको इसे काट दीजिएगा, निकल जाएगा वैल्यू इतना। इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो देखिए हम लिख देते हैं, ठीक है, वैल्यू 9 पॉइंट निकल जाएगा आपका 9.7, सो 9.727 समथिंग अलाउ जाते रहेगा, ये निकलेगा इसका वैल्यू, ये निकलेगा इसका वैल्यू। बट हम लोग मान के चलेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं, इसको एग्जैक्ट माना जाता है। इसको कैलकुलेशन करने में फिर दिक्कत पड़ेगा ना, तो दिक्कत नहीं पड़े इसलिए आपको दे दिया ऐसे वैल्यू, आप लीजिए, इजीली घर बैठे निकाल दीजिए। तो भैया ये था सच्चाई जो फिजिक्स का। फिजिक्स कभी झूठ नहीं बोलता है, फिजिक्स हमेशा सच्चा बोलता है, और वो आपसे कुछ भी चीज़ छिपाता नहीं है, क्योंकि वो आपको जानना चाहता है। फिजिक्स हर कण कण में फिजिक्स है। इस बोतल में क्या है? केमिस्ट्री है। कैसे केमिस्ट्री है? इसमें वो बोतल का शेप ले रखा है, गिलास में गिलास कैसे भरा, केमिस्ट्री नहीं समझा रहे अभी, हटा इसको। ये बात आपको सच्चाई समझ में आई? अगर आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। बहुत गर्म लग रहा है। जिसने रातों से संघर्ष लड़ी है, जिसने रातों से लड़ी है संघर्ष तो जीती है भाई, एक बार हम लोग भी जीतेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।